Now in the 20th part of it, they are saying ratio of sum of the first 11 terms of an arithmetic progression to the sum of its first 21 terms is given by 1:4. रेशियो हमें यहाँ पे गिवन है किस किस की दी हुई है, सम ऑफ 11 टर्म्स की एंड टू द सम ऑफ 21 टर्म्स, और किसके इक्विवेलेंट है 1/4 के. S11 को कैसे मेंशन करोगे, दैट वुड बी नथिंग बट 4 टाइम्स S11 एंड राइट साइड पे S टाइम्स 21 आ जाएगा हमारा, मतलब S21 आ जाएगा हमारा. 11 S11 कैसे एक्सपैंड करते हैं, 11/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 10d वुड बी देयर, और राइट साइड पे S21 है तो 21/2 इज देयर, और साथ में आपके पास क्या आएगा 2a प्लस 20d वुड बी देयर. ठीक है, अब यहाँ पे 2 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, दिस इज 2, सो आई हैव 22, और एक और 2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, 2 इज कॉमन, तो हमारे पास क्या आ गया a प्लस 5d. राइट साइड पे यू कैन टेक 2 कॉमन, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इन ब्रैकेट क्या बचा, वी हैव a प्लस 10d ओनली. ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. लेट्स सी हाउ यू कैन डू इट सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू, वी कैन गेट द इक्वेशन हियर. ठीक है, क्योंकि हमें क्या शो करना है कि 23a प्लस 10d किसके इक्वल आएगा, 0 के. सो वी हैव हियर 22 इंटू 2 44 वुड बी द, a आ गया आपका, 5d आ गया आपका. राइट साइड पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे यू वुड हैव a प्लस 10d. यहाँ पे हमें क्या शो करना, 23a, तो 44a बन गया आपका, then 21 is there as well now, so 44a plus 44 into 5 would be there, that would be 220d is equal to 21a plus 210d is there. अब सिंप्लीफाई करना है आपने, 44 माइनस 21 would be 23a, 220 में से 210 गए, that's 10d, और 23a plus 10d किसके इक्विवेलेंट आया आपका, 0 के. And now they are saying write an expression for the nth term of the above arithmetic progression only in terms of a and n. a और n के टर्म्स में लिखना है, तो a n की वैल्यू हमारी क्या होती है, that's a plus n minus 1d. a is there, plus is there, n minus 1d is there. तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू कितनी निकलेगी, -23a डिवाइडेड बाय 10. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमारा आंसर an की टर्म्स में हो, a की टर्म्स में हो, n की टर्म्स में हो. d की वैल्यू आपने पुट करनी है, दैट्स -23/10. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द एक्सप्रेशन. और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो एलसीएम वेलसीएम लेके, तो यू कैन जस्ट राइट इट, ओके, बट हियर यू वुड गेट द फुल मार्क्स फॉर योर वर्किंग.